राजा रुक्मांगद पत्नी संध्यावली के साथ वन को गए। वन में उनके कानों में मंत्रमुग्ध करने वाली संगीत की ध्वनि को सुनकर राजा उस दिशा की ओर चल पड़े। देखा तो सुवर्ण के ताप के समान कांति वाली एक दिव्य नारी पर्वत पर बैठी थी, जो ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई थी। कौन थी ये नारी और क्यों इसे राजा रुक्मांगद के पास भेजा गया था, आइए जानते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण। कहा जाता है कि हमारे सनातन वैदिक साहित्यों में प्रत्येक समस्याओं का समाधान है। जीवन का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर वैदिक साहित्य में ना मिलता हो हमें। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारे महान ऋषियों ने अपने तपोबल से कितनी सिद्धियां प्राप्त की होगी और वे कितने विद्वान रहे होंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सभी संवाद प्रश्नों के रूप में रखे गए हैं। इसी में भीम को भी लग रहा था कि मेरे प्रश्न का हल तो शास्त्रों में भी नहीं होगा। जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत का वर्णन पूछा, तब श्री कृष्ण ने इसके उत्तर देने के लिए महर्षि वेदव्यास को आग्रह किया। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, मास की दोनों एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जन्म मृत्यु का सूतक भी लग जाए तब भी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अब ये सब भीमसेन भी सुन रहे थे। इस पर वे बोले, पितामह, इसीलिए ये व्रत राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी रखते हैं, और ये सभी एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते, और मुझे भी हमेशा कहते हैं कि तुम भी एकादशी को भोजन ना किया करो। किंतु मैं इन सब से कह देता हूँ कि मुझसे तो भूख नहीं सही जाएगी, और ये सत्य भी है। मुझसे एक बार भी भोजन करके व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर पूरा दिन उपवास कैसे कर सकता हूँ पितामह? आप तो जानते हैं मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे करने से मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में एक बार करने से भी सभी व्रतों का फल प्राप्त हो सके। मैं वर्ष में सिर्फ एक दिन ही भूखा रह सकता हूँ। मैं अवश्य उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। कृपया मेरे प्रश्न का हल बताएं और मेरा मार्गदर्शन करें। अब व्यास जी भीमसेन के इस प्रश्न का उत्तर दे उससे पूर्व हम एकादशी के महत्व को जानने के लिए एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। यह कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक समय में इक्ष्वाकु वंश में बड़े धार्मिक और प्रतापी राजा हुए, जो थे अयोध्या के राजा ऋतुध्वज के पुत्र राजा रुक्मांगद और उनकी धार्मिक परायण पत्नी संध्यावली। और इसी संध्यावली से रुक्मांगद के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था धर्मांगद, जो अपने पिता के चरणों का अनुसरण करने वाला बड़ा ही विनम्र और आज्ञाकारी था। उनके लिए पिता के वचन ही सर्वस्व थे। इस प्रकार राजा रुक्मांगद का परिवार धर्म और नीति के मार्ग पर चल रहे थे। अब राजा रुक्मांगद का एक नियम था कि वे सदा ही वर्ष में आने वाली सभी एकादशी व्रत का पालन करते थे, और उनका परिवार भी इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे। इतना ही नहीं, वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और घोषणा करवाते थे कि एकादशी तिथि के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वो मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से बाहर कर दिया जाएगा, वो चाहे मेरा परिवार हो या मेरा कोई भी मित्र ही क्यों ना हो। यदि वो एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसीलिए उसके राज्य में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वृद्ध को छोड़कर सभी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते थे, जिसके फल स्वरूप सभी भगवान के धाम विष्णु लोक में जाने लगे। यह देखकर यमपुरी के यमराज को चिंता होने लगी, क्योंकि एकादशी व्रत करने से तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, तो फिर कोई यमलोक कैसे जाएगा।
इसी कारण यमराज की यमपुरी सुनसान रहने लगी थी। इसी चिंता के कारण यमराज जी पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और उनसे अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने सृष्टि की रचना करते समय विभागों के साथ कुछ नियम भी बनाए हैं, जिसमें विभागों के अध्यक्ष भी बनाए हैं, जिसमें यमपुरी का अध्यक्ष के लिए मेरी नियुक्ति हुई है, जिससे मेरा स्थान विपत्ति में आन पड़ा है। अगर पाप पुण्य का नियम नहीं होगा तो यमपुरी में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि राजा रुक्मांगद के द्वारा पृथ्वीलोक में एकादशी व्रत का कड़काई पूर्वक पालन करने से सभी वैकुंठ लोक जाते हैं और जो उनकी पीढ़ियां हैं वे विष्णु धाम को चली जाती है, क्योंकि जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है उनकी मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नी या पति कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। क्योंकि एकादशी व्रत चिंतामणि अथवा निधि के समान है, या यूँ कहे कल्पवृक्ष के समान है, और इसीलिए मैं चिंतित हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें और बताएं कि किस प्रकार मैं अपने दायित्व को पूर्ण करूं। इस पर ब्रह्मा जी ने यमराज को आश्वस्त किया और उपाय बताने से पूर्व कहा कि एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य भी भगवान के हृदय के समीप वास करता है। इसीलिए एक भक्त की परीक्षा लेना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर हम प्रयास करते हैं। और ये कहकर ब्रह्मा जी ने मोहिनी नामक अति रूपवती स्त्री का निर्माण किया और अपने कार्य को समझाकर भेज दिया राजा रुक्मांगद के पास, जहाँ पर राजा रुक्मांगद अपनी पत्नी संध्यावली के साथ मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। अपना संपूर्ण राज्यभार अपने पुत्र धर्मांगद को सौंपकर कुछ समय के लिए राजा रुक्मांगद अपनी पत्नी संध्यावली के साथ विश्राम हेतु वन में गए हुए थे। जाने से पूर्व पुत्र को आदेश दिया था कि एकादशी व्रत का संपूर्ण राज्य में नियम पूर्वक पालन चलता रहे, और पुत्र धर्मांगद भी पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर एकादशी व्रत का पालन स्वयं भी करता रहा और पूरे राज्य में भी सबसे करवाता रहा। अब यहाँ राजा रुक्मांगद मंदराचल पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय उनके कानों में मंत्रमुग्ध करने वाली संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ने पर उस दिशा की ओर चल पड़े। देखा तो सुवर्ण के समान कांति वाली एक दिव्य नारी पर्वत पर बैठी है। ये मोहिनी थी जो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई थी, जिसे देखकर राजा रुक्मांगद मंत्रमुग्ध हो गए और राजा को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया। स्वयं का चतुराई से ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर अपना परिचय दे दिया। आश्चर्य की बात है, जो राजा आध्यात्म को बढ़ाने के लिए वन में आए थे, आज वे मोहिनी से विवाह करना चाहते थे। जब राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा तब मोहिनी अपनी शर्त को रखते हुए विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया और मोहिनी ने कहा, हाँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी शर्त है कि मैं जो भी बोलूँगी वो आपको करना होगा। मोहपाश में बंधे होने के कारण राजा ने मोहिनी की शर्त को मान लिया और मोहिनी से विवाह कर लिया और राजमहल आ गए। राजमहल में मोहिनी का आदर सत्कार हुआ। राजा की पत्नी संध्यावली एक पतिव्रता स्त्री होने से उसने भी मोहिनी को स्वीकार कर बड़ी श्रद्धा से मोहिनी और राजा की सेवा करने लगी। ऐसे में भी राजा अपने एकादशी व्रत के नियम का पालन कर रहे थे, किंतु मोहिनी को अपना उद्देश्य ज्ञात था। बस मौके की तलाश में बैठी थी कि कब राजा के एकादशी व्रत को भंग करवा सके। अब वो समय आ चुका था। ऐसे में हमेशा की भांति एकादशी का व्रत आया। राजा व्रत और रात्रि जागरण के लिए तैयार हुए। उस समय मोहिनी राजा के पास अपनी मधुर वाणी से कहा, महाराज, आपको याद तो है ना कि विवाह से पूर्व आपने मुझे एक वचन देकर कहा था कि समय आने पर मेरी सभी बातों को मानेंगे। इस पर राजा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि हाँ, अवश्य कहा था और इसका पालन मैं करता ही आया हूँ और आगे भी करूँगा। बोलो, क्या बात है? इसी की मोहिनी को प्रतीक्षा थी। मोहिनी ने कहा, मेरा कहना है कि अब आपकी उम्र भी होने को आई है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए अब आप एकादशी व्रत का पालन ना करें।
इसी में मेरी प्रसन्नता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि मोहिनी की बात राजा के हृदय में शूल की तरह चुभ गई थी। राजा आश्चर्य में पड़ गए कि मोहिनी सब जानते हुए भी ऐसा क्यों कह रही है। वे कुछ भी समझ नहीं पाए और मोहिनी से कड़काई से बोला, ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं एकादशी व्रत ना रखूं? आज तक तुम्हारी हर बात को माना है और आगे भी मानता रहूँगा, किंतु ये बात नहीं मान सकता हूँ कि मैं एकादशी व्रत को ना रखूं। क्षमा करना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, ना ही तो मेरा स्वास्थ्य खराब है, ना ही मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं एकादशी व्रत ना रखूं, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मोहिनी अपने हठ पर उतर आई थी। उसने कहा, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी सभी बातों को मानेंगे। अब आप मुझे ना कहकर अपने वचन को तोड़ रहे हैं। बहुत कहने पर भी राजा नहीं माने। राजा ने कहा, तुम दूसरा कुछ भी मांग लो, किंतु ये मैं नहीं मानूंगा। तब मोहिनी ने क्रोध में कहा, तो फिर अपने हाथों से ही अपने पुत्र का सिर दे दीजिए। मोहिनी को लगा था कि राजा पुत्र को मारने की बात को सुनकर एकादशी व्रत को छोड़ देंगे। इस बात को सुनकर संध्यावली ने भी मोहिनी को बहुत समझाया, किंतु मोहिनी नहीं मानी। इस बात का जब धर्मांगद को पता चला तो वो अपने दुखी पिता के पास आकर बोला कि इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरी अपने पिता के हाथों से ही मृत्यु हो। ये शरीर भी आपका ही दिया हुआ है पिताश्री। आप निसंकोच होकर अपने वचन का पालन कीजिए। हम इक्ष्वाकु वंश के हैं और अपने वचन को तोड़ते नहीं हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरा शरीर का सदुपयोग हो रहा है। रानी संध्यावली ने भी अपने पुत्र की बात का अनुमोदन किया और ये सब सुनकर राजा ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर जैसे ही अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, उसी क्षण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नारायण गरुड़ पर विराज कर वहाँ पर आए और प्रसन्न होकर राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और पुत्र धर्मांगद को आशीर्वाद प्रदान किए और उनकी एकादशी व्रत के प्रति आस्था और उनके दृढ़ संकल्प को देखकर अपने साथ वैकुंठ धाम को लेकर गए। इस प्रकार एकादशी का उपवास शुभ एवं सद्गति देने वाला कहा गया है। इसी तरह एकादशी व्रत की महिमा को हमने जाना। अब चलते हैं अपने उस प्रश्न की ओर जो भीमसेन ने व्यास जी को पूछा था, जिनके उत्तर से भीमसेन का जीवन बदलने वाला था। सिर्फ भीमसेन का ही नहीं, अपितु आने वाली सभी मनुष्य जाति का भी, जिससे उद्धार होने वाला था। किस प्रकार, चलिए महर्षि वेदव्यास जी से सुनते हैं और जानते हैं निर्जला एकादशी के महत्व को और उसकी कथा को, जिसे पांडव निर्जला एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से प्रमुख और सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी है, जिसका प्रमाण हमें पद्म पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार महर्षि वेदव्यास जी भीम को उत्तर देते हुए बताते हैं कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जल व्रत करने से वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस एक निर्जला एकादशी के व्रत पालन से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस निर्जला एकादशी के दिन भोजन के साथ जल का भी त्याग करना होता है और जो मनुष्य एकादशी के दिन केवल कुल्ला या आचमन करने के सिवा किसी भी प्रकार से जल को ग्रहण नहीं करता है और सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक या द्वादशी के पारण के समय तक जल का त्याग करता है, वो ये व्रत को पूर्ण कर लेता है। अब इस निर्जला व्रत करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसे सुनो। इस निर्जला एकादशी को करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। जो भी निष्ठापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के समान यमदूत नहीं अपितु स्वयं विष्णुदूत वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए आते हैं। एकादशी करता हुआ जो गौ सेवा या गौदान करता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, फिर चाहे ये पाप मेरु पर्वत जितने विशाल ही क्यों ना हो।
यही इस एकादशी की महानता है। इस दिन जो भी मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान कर अन्न जल का त्याग कर दान जप होम आदि करता है वह सब अक्षय हो जाता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है। अब मैं तुम्हें निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए उसे बताता हूँ, उसे सुनो। इस दिन जो मनुष्य गौदान करता है, ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिणा देकर संतुष्ट करता है, अन्न वस्त्र जल शैया सुंदर आसन कमंडल छाता जूता दान करता है, वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। और इतना ही नहीं, जो इस व्रत के नियम का पालन करते हुए रात्रि को जागरण करता है, उनकी आने वाली 100 पीढ़ियां विष्णु लोक में पहुंच जाती है। इस दिन दातुन और स्नान करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। और दूसरे दिन पारण के समय भगवान विष्णु का गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल को हाथ में लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे देवों के देव ऋषिकेश, इस जल का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। ऐसा कहकर उस जल का दान कर दे। इस प्रकार भाग्य का उदय करने वाली निर्जला एकादशी जो भगवान के समीप जाने का मार्ग को खोल देती है, इसकी महिमा को पांडवों ने एवं खासकर भीम ने सुना। इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ किया और कठोरता पूर्वक इसका पालन किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जिसका पठन श्रवण करने से भी मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत भक्ति में वृद्धि होती है। अगर आपको ये कथा सुनने में प्रसन्नता मिलती है और इसमें हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही शास्त्रोक्त मधुर कथाओं को लाते रहेंगे। तो आइए इस निर्जला एकादशी के दिन स्वयं को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करते हैं और हमारे अंदर के आध्यात्म की वृद्धि करते हैं। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए ज्ञान के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। अस्तु।